नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हर रोज होती है। हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि जब हम हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण करते हैं तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने 18 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानता है। आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या या डॉक्टर वुलर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। डॉक्टर वुलर जो है वो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान इन्हें पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक और कुछ अर्ध प्रामाणिक। अगर हम बात करें कि प्रामाणिक कौन कौन मानता है पृथ्वीराज रासो को, तो ये तीनों मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जो है ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, जबकि डॉक्टर वुलर अप्रामाणिक मानते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। साथियों, जिन्होंने पिछली क्लास मतलब कल वाली क्लास देखी है उसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 14 था उसका आंसर मेरे से गलत हो गया था। उसका आंसर है, प्रश्न था हमारा कि बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बताना है। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम जो है वो राजमती है। प्लीज सभी लोग उसका आंसर सही कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। आपको बताना है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र या इंशा अल्लाह खां। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं और यह रचना 1803 ईस्वी की मानी जाती है। इसकी भाषा भी कई बार पूछी जाती है, तो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, विद्यापति, चंद्रबरदाई या हेमचंद। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसकी भाषा भी बतानी है आपको, यह किस भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका के रचयिता विद्यापति है और यह 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसकी भाषा जो है वो क्या है, किस भाषा में रचित है ये रचनाएं? अवध में। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि विद्यापति की उस रचना का नाम बताइए जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। सभी लोगों का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अमिट रेखाएं या मेरा परिवार।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथ में ये भी बताइए कि फिर वह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अमिट रेखाएं जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। यह रचना किसकी है? तो यह सत्यवती मलिक की है, 1951 की। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की रचना है। ठीक है। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की है, 1941 ईस्वी का रचना काल है। स्मृति की रेखाएं 1943 की है। मेरा परिवार 1972 की रचना है महादेवी वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, रानी नागमती की कहानी किसकी रचना है? आपको बताना है कि रानी नागमती की कहानी जो है ये रचना किसकी है। आपके पास ऑप्शन है श्रद्धा राम फुलोरी, भारतेंदु हरिचंद्र, इंशा अल्लाह खां या हरिशंकर प्रसाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रानी नागमती की कहानी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो हरिशंकर प्रसाई जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है आधुनिक मीरा, छायावादी कवित्री, वेदना की कवित्री या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। महादेवी वर्मा को उपयुक्त सभी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, छायावाद की कवित्री भी कहा जाता है और वेदना की कवित्री भी जो है वो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? आपको बताना है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है कमलनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या वासुदेव मिश्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नागार्जुन का मूल नाम जो है वो क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि जो है वो किसे माना है। आपके पास ऑप्शन है द्विजदेव, भिखारीदास, सेनापति या गवाल कवि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने गवाल कवि को जो है वो रीतिकाल का अंतिम कवि माना है। गवाल कवि की प्रमुख रचनाएं जो है वो पूछी जाती है, जैसे साहित्यानंद किसकी रचना है, यमुना लहरी, ये दोनों रचनाएं जो है वो गवाल कवि की है और बार बार ये दोनों रचनाएं जो है वो परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है रेणुका, दिल्ली, नए पत्ते, नीम के पत्ते। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो दिनकर जी की नहीं है, ये आपको बताना है और साथ में ये भी बताना है कि फिर वह रचना किसकी है। साथियों प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नए पत्ते जो है वो दिनकर की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? यह रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और इसका रचनाकाल 1946 ईस्वी है।
हमारा अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथ में झरना का रचनाकाल भी बताइए। सॉरी, झरना के रचयिता का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका रचनाकाल 1918 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वल्लभाचार्य के 4 उन शिष्यों का नाम बताइए जो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। आपको बताना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रश्मि रेखा, उर्मिला, कवासी या कुमकुम। तो साथियों आपको लगता होगा कि मैं हर रोज जो है वो रचनाकाल क्यों बताती हूँ। मैं इसीलिए बताती हूँ कि ताकि हम जब धीरे धीरे रचनाकालों को याद करेंगे, क्योंकि अब हर रोज जो है वो प्रश्नों का पैटर्न जो है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर आप तभी दे पाओगे अगर आपको रचनाकाल पता हो। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कुमकुम जो है वो बालकृष्ण शर्मा का सबसे पहले प्रकाशित काव्य संग्रह माना जाता है। कुमकुम का रचनाकाल 1936 ईस्वी है। रश्मि रेखा 1951 इसका रचनाकाल माना जाता है। उर्मिला का 1957 ईस्वी और कवासी का रचनाकाल जो है वो 1952 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? आपको बताना है कि शिवपालगंज जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है राग दरबारी, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ या मेला आंचल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, राग दरबारी से। ठीक है, शिवपालगंज जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से। और राग दरबारी उपन्यास किसका है? इसके रचनाकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, और इसका रचनाकाल 1968 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है। तो श्रीनिवास दास। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसका है? तो अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद का। मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो हमने पिछले कल ही इस पे चर्चा कर ली है कि गुनाहों का देवता जो है वो किसका उपन्यास माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या यशपाल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक बताना है आपको कि कौन है। साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए, क्योंकि पिछले कल मैंने बताया था आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास जो है वो धर्मवीर भारती का है और इसका रचनाकाल 1949 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस का हंस एक उपन्यास है। आपको बताना है कि यह किसके जीवन पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन है ईलाचंद्र जोशी, सूरदास, तुलसीदास या प्रेमचंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार कौन है, साथ में ये भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मानस का हंस जो है वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। किसके द्वारा रचित है ये उपन्यास? कौन है इसके रचनाकार? तो अमृतलाल नागर। और इसका रचनाकाल क्या है? 1972 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है। आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद की। आपके पास पंक्ति है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की रचना जूही की कली को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? आप जानते हैं कि निराला जी की एक रचना है जूही की कली, किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है सरस्वती, चांद, प्रभा या इंदु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था, ये आपको बताना है। निराला जी की रचना जूही की कली, जिसका समय 1916 ईस्वी माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। सरस्वती पत्रिका ने जूही की कली को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। आपको बताना है कि कलाधर उपनाम से कौन कविताएं करते थे। आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कलाधर उपनाम से कौन कविताएं करते थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन है? आपको बताना है कि गोरखबानी के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखबानी के संपादक कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 20, इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। गोरखबानी के संपादक जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? आपको बताना है कि सन्यासी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है यशपाल, ईलाचंद्र जोशी, नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सन्यासी की रचनाकार बताना है आपको कि सन्यासी किसकी रचना है। यशपाल, ईलाचंद्र जोशी, नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सन्यासी जो है वो ईलाचंद्र जोशी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? शारदिया एक नाटक विधा है, इसके रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है
मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर या जगदीश चंद्र माथुर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। शारदिया नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर है और इसका रचनाकाल 1959 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? आपको बताना है कि नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की भूमिका या रीति काव्य की भूमिका। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति मानी जाती है और इसका रचनाकाल 1942 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां ये किसकी कृति है। तो यह कृति जो है वो डॉक्टर नामवर सिंह की है, 1962 ईस्वी की। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1940 की। रीति काव्य की भूमिका ये किसकी कृति है? रीति काव्य की भूमिका किसकी कृति है? तो डॉक्टर नागेंद्र की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? आपको बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क का है। आपके पास ऑप्शन है छठा बेटा, अंजू दीदी, उड़ान या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। उपयुक्त सभी नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला किसकी कविता है? आपको बताना है कि यह दीप अकेला किसकी कविता है। आपके पास ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे या शमशेर बहादुर सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए। आपको बताना है कि यह दीप अकेला किसकी कविता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह कविता जो है वो अज्ञे जी की है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की है। और हाँ साथियों, जिन प्रश्नों पर आपको डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पिछली क्लास में जो मैंने गलत बता दिया था, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कि मैम इसका आंसर ये ना हो के ये होना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से प्लीज़ साथियों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न मुझसे गलत होता है कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर वह प्रश्न जरूर बताना कि मैम इसका आंसर ये होना था। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।